अरे भाई ये कौन है? ये कौन आ गया है भाई? ये कौन आ गया है? कौन है भाई तुम? मैं चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। अरे ये क्या मजाक है भाई? तुम चुड़ैल हो तो हम सब कौन हैं फिर? अच्छा चलो तुम चुड़ैल हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? मेरा यहाँ पे क्या काम हो सकता है? एक चुड़ैल का काम क्या होता है? अरे चलो बागी भाई, भागो भागो यहाँ से, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, हमें अपनी पार्टी करने दो। ये कहानी है 1962 की। इटालियन बहरी जहाज़ पर एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी चल रही होती है। ये सिंगिंग पार्टी होती है और यहाँ पे एक लेडी सिंगर गाना गा रही होती है। कुछ लोग नाच रहे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग खा रहे होते हैं और हर कोई अपने तरीके से इस गाने की महफिल को एंजॉय कर रहा होता है। इन्हीं के बीच एक छोटी सी लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम होता है कैटी। इस पार्टी के चलने के दौरान ही एक नामालूम शख्स इस जहाज़ पर लगे एक लीवर को खींच देता है। जब वो इस लीवर को खींचता है तो एक लंबी तार बहुत तेज़ी के साथ तमाम मुसाफिरों के दरमियान से गुज़रती है और तमाम मुसाफिरों को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती है। बहुत ही अजीबोगरीब आलम होता है। एकदम से खामोशी छा जाती है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची इनमें बच जाती है क्योंकि तार उसके सर से बहुत ऊंचा होकर गुज़रती है, उसकी हाइट छोटी होती है। इस तरह इस पूरे बहुत बड़े जहाज़ में यानी बहरी जहाज़ में सिर्फ एक बच्ची ही बचती है, बाकी सब लोग मर जाते हैं। और 40 साल बाद एक साल्वेज टीम कैप्टन सीन मर्फी, माउरीन एप्स, ग्रेयर, डॉज, मंडर और संतोष से एक जैक फरमिन नामी मौसमी खिदमात के पायलट से रब्ता होता है जो बहर बेरिंग यानी एक बड़े समंदर में एक जहाज़ को बहते हुए देखता है। वो जहाज़ जो उसे बंदरगाह तक ले आएगा उसका दावा कर सकता है। टीम अपने साल्वेज टग आर्कटिक वॉरियर पर रवाना होती है। जो जहाज़ एंटोनिया ग्राजा ये एक जगह का नाम है की तरफ निकलता है जो 21 मई 1962 से लापता था। चोरी हुए जहाज़ पर साल्वेज करने वाले 9 लड़की के बर्ग्स देखते हैं जिनमें हर एक में बहुत बड़ी बड़ी सोने की सलाखें होती हैं। इन अजीबो गरीब वाक़यात की एक सीरीज़ के बाद ग्रुप सोने के साथ चोरी का फ़ैसला करता है, लेकिन एक गायबी कुव्वत आर्कटिक वॉरियर को प्रोपेन गैस के लीक से सबुटेज करती है। टग बोट फट जाता है जिससे संतोष हलाक हो जाता है और फिर कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से ग्रुप को वापस बंदरगाह तक पहुंचने के लिए ग्राजा मरम्मत करनी पड़ती है, यानी ये पूरा जहाज़ मरम्मत करना पड़ता है। इसमें एक शख्स ग्रेयर होता है जो फ्रांसिस्का के भूत से मिलता है जो उसे अपनी मंगेतर को धोखा देने पर मेल करती है, फिर उसे लिफ्ट शाफ्ट से गिरने पर मजबूर करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मर्फी कैप्टन के केबिन में दाखिल होता है और कैप्टन के भूत से मिलता है जो ये वजाहत करता है कि उन्होंने सोने को एक डूबते हुए क्रूज़ जहाज़ जिसका नाम लोर एली है से रिकवर किया, जिसके साथ एक अजीब शख्स ज़िंदा बचा था। मर्फी को ज़िंदा बचा की तस्वीर दिखा देता है जिसे वो पहचानता है। वो दूसरों को बताने के लिए भागता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, ये जो जहाज़ इस जहाज़ के साथ से गुज़र रहा होता है, यानी इस पुराने जहाज़ के साथ से, इस जहाज़ के कैप्टन का ये जी चाह रहा होता है कि हम इस जहाज़ को लूट कर बंदरगाह तक ले जाएंगे और फिर ये सारा सामान हमारा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, समंदर का ये असूल है कि समंदर में जो चीज़ जिसको मिलती है वो उसी की हो जाती है बग़ैर किसी जांच पड़ताल के। अब फिर से दावा करके ये लोग उस पुराने जहाज़ में घुसते हैं और उसे परखते हैं, उसके मुख्तलिफ़ रूम्स का मुआयना करते हैं, उसके इंजन रूम में जाते हैं, जनरेटर रूम में जाते हैं और जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जनरेटर कुछ देर के लिए स्टार्ट होता है और इस तरह से उस जहाज़ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। कैप्टन बहुत खुश हो जाता है कि हमने इस जहाज़ को जनरेटर को स्टार्ट कर लिया है, हम इसे आसानी से परख लेंगे, जो कीमती सामान होगा हम ले जाएंगे
और उसकी मेन कोशिश ये होती है कि हम इस जहाज़ को किसी तरीके से बंदरगाह तक ले जाएं, तो फिर तो पूरा जहाज़ ही हमारे हिस्से में आ जाएगा। अचानक से कैप्टन पे कोई चीज़ हमला करती है और कैप्टन इस तरह से बीमार हो जाता है, उठने के काबिल नहीं रहता और उसी जहाज़ से निकलने की ताकत भी नहीं रख सकता। उसी जहाज़ में एक कमरे में रहाइश पजीर हो जाता है और बाकी लोग अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि हमने साथ साथ कैप्टन की देखभाल भी करनी है। कुछ ही देर के बाद जब सब लोग अपने काम में लगते हैं और कैप्टन एक केबिन में बिल्कुल तने तनहा अकेला सोया होता है कि अचानक उसके सामने कोई चीज़ आती है जो उसे पाँव से पकड़ के घुमा कर फेंकती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, उसके करीब कोई भी नहीं आता। उसकी वजह